नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह का एक चौंकाने वाला बयान आया। बीजेपी दरअसल नीतीश कुमार के साथ क्या खेल कर रहे थे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके बाद कुछ सवाल है जिसके सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, क्या बीजेपी में फिर से नीतीश कुमार वापसी करेंगे? अगर ऐसा होता है फिर आरजेडी कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, मुझे नहीं पता। दूसरा सवाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महागठबंधन की सरकार अब लंबे सफर तक तय करेगी या बीच में ही खत्म हो जाएगी। इन सवालों का जवाब तलाशें। इससे पहले आइए ये वीडियो आपको दिखाते हैं कि जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह किस तरीके से बीजेपी में आरसीपी कैसे एजेंट का काम कर रहे थे। पूरा कच्चा चिट्ठा ललन सिंह बता रहे हैं। तो पहले आइए हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद इस पर खुलकर चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो कि श्री आरसीपी सिंह साहब ने कहा है कि वो भाजपा ज्वाइन करने का ऐलान उन्होंने किया। ये तो बहुत पहले से मालूम था। उन्होंने बहुत पहले कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पार्टी में काम कर रहे थे और नीतीश कुमार जी को कमजोर कर रहे थे। और नीतीश कुमार जी ने उनको पहचान लिया और पहचानने के कारण ही उनका टिकट काट दिया। तो इसलिए पहले वो एजेंट के रूप में थे, अब आज सीधे ज्वाइन कर रहे थे। इसमें कौन नया बात है? ये कोई खास बात नहीं है। ये हम लोग पहले से जान रहे थे कि उनका क्या धंधा चल रहा है। आरसीपी कह रहे हैं सर, जनता दल यू की बात उन्होंने कही है कि जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त करना हो जाएगा। कोई जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त करने वाले का अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उनको मालूम क्या है जनता दल यू कब बना, जनता दल यू कैसे बना, जनता दल यू किन कारणों से बना, क्या इतिहास भूगोल उनको मालूम है। अरे वो तो नीतीश कुमार जी के स्टाफ थे, नौकरी कर रहे थे, राजनीतिक इच्छा उन्होंने व्यक्त की, नीतीश कुमार जी ने उनको बना दिया। उनको क्या मालूम है जनता दल यू क्या है? जनता दल यू का ए से लेकर जेड तक कुछ जानते हैं? वो कुछ दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए और नीतीश जी उनको जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव संगठन बना दिए तो जनता दल यू समझ गए। ये फाइल है, 4 पन्ना फाइल का पढ़ लीजिए और समझ जाइएगा। अरे जनता दल यू का अस्तित्व रूट गांव तक है, उसका जड़ बहुत मजबूत है। और आरसीपी सिंह जैसे सैकड़ों आरसीपी सिंह जनता दल यू के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं कि विलय हो जाएगा जनता दल यू का। आपको बात कर रहे हैं, क्या थे आप? नीतीश कुमार जी ने आपको जितना सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको यहां तक पहुंचा दिया कि आप बोलने के लायक भी हैं। ये बोलने के लायक आपको किसने बनाया? नीतीश कुमार जी ने आपको बोलने के लायक बनाया। आज जो बयानबाजी भाषण दे रहे हैं और बड़का राजनीतिक वो स्टॉलवर्ड बने हुए हैं, किसने पहचान दिया? ये पहचान नीतीश कुमार जी ने दी आपको राज्यसभा का 2 टर्म एमपी बनाया, आपको पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया और 2020 में उन्होंने खुद इस्तीफा देके आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और जिस पार्टी ने आपको दिया उसके बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ये वही इस तरह की बात वही कर सकता है जिसका चरित्र साफ नहीं, जिसका मन मैला हो। और उनका मन मैला था और 2020 के विधानसभा के चुनाव में ही उनका मन मैला हो गया था। ये हम लोगों को पता है। वो 43 सीट पर पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने साजिश की, उन्होंने षड्यंत्र किया और पार्टी को 43 पर पहुंचा दिया। नीतीश कुमार जी ने जो उन पर भरोसा किया था, नीतीश कुमार जी ने उन पर जो विश्वास किया था, उससे उन्होंने विश्वासघात किया। उन्होंने नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया और अब प्रवचन दे रहे हैं। अरे एजेंट तो थे ही आप, तो चले गए आज इस पार्टी में। तो सबको मालूम था कि आज न कल आपको जाना ही था। करिएगा क्या? आप कौन पूछेगा आपको?
आप कह रहे हैं मंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। शर्म भी नहीं आ रही आपको बोलते हुए? जिस आदमी ने आपको इतना इज्जत दिया, इतना सम्मान दिया, उसको कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार जी को जब फोन गया तो नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को यह कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ लीजिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या फर्ज था? 2019 में नीतीश कुमार जी ने एक स्टैंड लिया था कि हमको सांकेतिक भागीदारी नहीं, समानुपातिक भागीदारी चाहिए। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देकर आपको बनाया तो आपका फर्ज था, आपका कर्तव्य था कि आप नीतीश कुमार जी के 2019 के स्टैंड को सपोर्ट करते और कहते कि जो उस समय का नीतीश जी का और हमारी पार्टी के जो नेता हैं उनका जो स्टैंड था, उस स्टैंड पर आज हम कायम हैं। आपने वीडियो देखा, ललन सिंह को बाखूबी तरीके से सुना कि किस तरह से बिहारी अंदाज में वो बाखूबी कह रहे हैं कि जो मूर्ख हमें समझ रहा था, दरअसल नीतीश कुमार ने उन्हें ही रास्ते से हटा दिया। वाकई दरअसल बीजेपी की जो मंशा थी, उनका जो इंटेंशन था वो यही था कि किसी भी सूरत में जेडीयू के जो 40 विधायक हैं उनको जो है अपनी पार्टी में या अपने खेमे में कर लेना है ताकि बिहार में उनका गढ़ बन जाए। आपको याद होगा कि असम से जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। उस वक्त भी जबरदस्त तरीके से दोनों के बीच में तू मैं की लड़ाई हुई थी, जुबानी जंग भी हुआ था। बहरहाल लेकिन उसके बाद जो है नीतीश कुमार सारी चीज़ों को देखकर नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन जब सर से पानी गुजर गया उसके बाद नीतीश कुमार कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने जिस एजेंट की वजह से, जिस नेता की वजह से बिहार से वजूद खत्म होने वाला था नीतीश कुमार का, उन्होंने उसको ही खत्म कर दिया। और आज देखिए, न तो एनडीए बची, न बिहार में बीजेपी की सरकार बची, और न ही आरसीपीसी बचे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि बीजेपी की भी मलाई खा लें और वो चाह रहे थे कि जेडीयू की भी मलाई खा लें। लेकिन नीतीश कुमार इस खेल में, इस चक्रव्यूह में उन्होंने ना तो कच्ची गोलियां खेली है और न ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कच्चे रिश्ते बना रखे थे। वो जान रहे थे कि बीजेपी की जो मंशा है वो दरअसल क्या। यही वजह है कि तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब कैसे कह रहे हैं कि छोटे छोटे दलों को खत्म कर दो ताकि बीजेपी का कब्जा तमाम राज्यों में हो जाए और तानाशाही दिखा सके। तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं, अगर ये सही साबित होता है तो फिर आने वाले वक्त में बीजेपी सबसे खतरनाक पार्टी साबित होगी। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जो आरोप, जो इल्ज़ाम इस वक्त ललन सिंह लगा रहे हैं, क्या बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आएगा? गिरिराज सिंह बिना पैर हाथ की बात करते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, उनको खुद ही पता नहीं होता कि वो कह क्या रहे। वहीं अगर आप बात करें खास करके इस नेताओं की, यानी रविशंकर प्रसाद की, धरना तो उन्होंने दे दिया, प्रोटेस्ट भी उन्होंने किया, फर्क क्या पड़ा? हम सब जानते हैं कि पहले वो कानून मंत्री थे, उन्हें हटा दिया गया। बीजेपी कैसे एक पर एक नेताओं का सफाया करती जा रही है, ये भी आप बाखूबी तरीके से जानते हो। लेकिन बिहार में अब बीजेपी का वजूद कौन लाएगा? सुशील कुमार मोदी कहानी खत्म, रविशंकर प्रसाद कहानी खत्म, गिरिराज सिंह के हैं लेकिन वो सांसद हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठ गया है कि बीजेपी ने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। इस बात को मानना पड़ेगा। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार वापसी करेंगे, क्या फिर से बीजेपी में जाएंगे, और ऐसा अगर होगा तो लालू जी या सोनिया जी नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा और फिर बिहार की राजनीति में एक भूचाल आ जाएगा। देखते हैं कि आखिर ललन सिंह के इन तमाम सवालों का जवाब बीजेपी की तरफ से क्या कुछ आता है और क्या वाकई में नीतीश कुमार वापसी करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।